बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है मानव के लिए, मनुष्य शरीर के लिए। वैसे तो मनुष्य शरीर छोड़िए, जीवात्मा के लिए, एक मच्छर से लेकर ब्रह्मा तक के लिए मौन बहुत बड़ी शक्ति है। जितना हम लोग मौन रहते हैं उतना ही हम बहुत ताकतवर होते जाते हैं। मैं सुबह कह रहा था कि मौन मुझे तो मजबूरी में बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आप लोग शांत नहीं बैठ सकते। जैसे हम सब लोग यहाँ कथा स्थल पर बैठे हैं, मैं भी अगर मौन हो जाऊंगा तो आप मौन न रह पाएंगे, क्योंकि अभी आपका मानव यंत्र इस स्तर पर नहीं है कि मेरे मौन से वो टकरा करके वो चीजें ले ले जो मेरे अंदर घटित हो रही है। तो मौन बहुत बड़ी चीज है, और संसार में जितना भी घटा है मनुष्य मात्र में, वो मौन की शक्ति से घटा है। मौन में कोई मंत्र भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मौन। अंदर जो शून्य रूप में ईश्वर का जो अंश है आत्मा, बस सिर्फ उससे जुड़ना होता है। और इसके लिए आप चाहे घर में रहें, वन में रहें, कहीं भी रहें, एक कहीं भी हो सकती है क्रिया। इसके लिए कोई वेशभूषा की जरूरत नहीं है। भरत मुनि ने इतने बड़े राजा होने के बाद जब पुलह ऋषि के आश्रम में आकर उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की, लेकिन उस शुरुआत में इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ, एक मृग बाल से उनकी आसक्ति हो गई, एक हिरण के बच्चे से। इसलिए घर छोड़ करके भजन करने की बात नहीं कही गई है वैदिक साहित्य में। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रहलाद जी ने भजन बनाया घर में। प्रतिकूल परिस्थिति बिंदा, हर पल उनको कष्ट था, वेदना थी। अगर जरा सा भी कीर्तन करे तो उन्हें पीटा जाता था। सैनिक माने, पिता की आज्ञा थी कीर्तन करता पाया जाए इसे मारना। ऐसे भयानक प्रतिकूल वातावरण में जहां कीर्तन का मतलब ही मारना हो, आप यूं मान के चलो जैसे कि वो अरब में रह रहे हो, कि वहां कोई रियाद राजधानी में, मक्का या मदीना में कोई कीर्तन करता हुआ दिखाई देगा तो उसे मार दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन हिरण्यकशिपु की, और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी निर्वैर और निर्भय होकर के प्रहलाद जी ने भगवान को पा लिया वहीं। इसलिए कोई स्थान की कोई ऐसी बात नहीं रहती, बस सारा खेल अपने मन का है। और अनुकूल वातावरण होने के बाद भी, अनुकूल वातावरण है, और अनुकूल वातावरण जहां महात्मा है, जहां गंडकी नदी है, जहां शालिग्राम शिलाएं हैं, जहां बड़े बड़े ऋषि हैं, और ऋषियों के बीच में रह करके भी अनुकूल वातावरण में भरत जी को ईश्वर नहीं मिले, भरत जी को हिरण बनना पड़ा। अनुकूल वातावरण से भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हम यहाँ सब लोग इतने लोग रह रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हमारे लिए भगवान की कृपा होगी। हम अनुकूल वातावरण में अपनी जिंदगी को स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद भी हम बार बार विक्षेप, बार बार जाने क्या क्या हो रहा है। क्योंकि अनुकूल वातावरण में भी यदि हम नहीं कर रहे हैं भक्ति, तो इसका अर्थ है कि हम कर्म की चक्की में पिसने के लिए तैयार रहे। फिर कोई नहीं बचा सकता हमें। गृह त्यागी व्यक्ति, जो जिसने घर त्याग दिया है, ऐसा अगर महात्मा कहीं भी जाएगा और अगर उसके मन में संसार बसा है
तो ग्रह त्यागी होने के बाद भी पशु ही योनि को प्राप्त होगा। ये भरत जी के चरित्र से बात आती है। भरत जी ने विचार किया मैं एकांत में जाकर के गंडकी नदी के पास जाके भजन करूंगा, लेकिन भजन ना कर पाए। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा, ये तो बात पक्की है। ईश्वर के सिवा यदि किसी का भी संग हम करेंगे तो विक्षेप होगा, क्योंकि तप तो अकेले का होता है और तप हमेशा तन्हाई का होता है। इसलिए सर्वदा यही सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूं और मेरे साथ मेरे भगवान हैं और बस मुझे उनके साथ ही रहना है। इतना सुंदर व्यवस्था होने के बाद भी भरत जी को पशु बनना पड़ा। और देखिए क्या क्या करते हैं, और हम सब भी वृंदावन के जितने महात्मा क्या क्या करते, भरत जी जैसा तो नहीं करते ना। क्या करते, भरत जी का नित्य नियम था कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान बनाना और कटी तक जल में खड़े होकर के भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करना और गायत्री का जाप करना। वह मंत्र मैं पहले ही बोल चुका हूं। भगवान सूर्य उज्जवल बुद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए मनुष्य मात्र को भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना का मतलब ये नहीं है कि हम लेके बैठ जाएं। सूर्य की उपासना का सीधा सा वैज्ञानिक अर्थ है कि उनसे पहले जग जाए, उनसे पहले जग जाएं और बस उनको प्रणाम करने। अगर आप जल नहीं देते तब भी कोई बाधा नहीं है, आपने 2 4 5 सूर्य नमस्कार कर लिए और उनको प्रणाम कर लिया, उनसे पहले जग गए। भगवान सूर्य केवल हमसे इतनी अपेक्षा करते हैं कि मुझसे पहले उठ जाओ। और सूर्य क्या करते हैं, पूरी धरती पर एक एक जीव का जीवन का अगर लक्षण है तो भगवान सूर्य के कारण है। सूर्य भगवान के ही अंश है, साक्षात सूर्य नारायण भगवान ही है। इतना बड़ा ये सौर मंडल है जिसमें एक सूरज है, एक चंद्रमा है और हमारी धरती है। बिना सूरज के इस आकाश गंगा में रहना असंभव है मनुष्य का। और भगवान सूर्य ऐसे हैं कि एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, अहर्निश वर्क करते हैं, अहर्निश सेवा करते हैं। सूर्य और चंद्रमा और समुद्र ये ईश्वर के ही स्वरूप है और कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन मनुष्य अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है। भरत जी प्रार्थना करते, मेरी बुद्धि मेरा मन कहीं दुर्गामी ना हो जाए। भगवान के तेजों में स्वरूप का मैं चिंतन करता हूँ, आपको प्रभु प्रणाम करता हूँ। मेरी बुद्धि को आप अपने में लगाए रखना। आचार्य सुखदेव ने कहा है अर्थ और ज्ञान के साथ जब जप होता है तभी उसका लाभ मिलता है। ये मानव यंत्र ऐसा है कि आप ब्रज वृंदावन की यात्रा पर आए हैं, बाहर के जो भगवान हैं, बाहर के जो मंदिर हैं, बाहर की जो मूर्तियां हैं, उनसे व्यक्ति का ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। उनके दर्शन से एक सम्मोहन हो सकता है, धामों की यात्रा से बस मन थोड़ा सा व्यवस्थित होता है, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं मिलता। लाभ ज्यादा मिलता है जब आप खुद से कांटेक्ट करते हैं, अपने से, अपने अंदर बैठे हुए भगवान से जब आप संपर्क बनाते हैं तभी आपका पूरी तरह कल्याण होता है। इसलिए मन को लगातार, जो मन में बैठे हुए भगवान ने उनसे कांटेक्ट बनाया जाए।
एक बार एक बनिया गोसाई जी के पास आया और उसने कहा, महाराज मैं प्रभु सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि भगवान भी प्रसन्न हो जाए और मेरा एक पैसा खर्च ना हो। गोसाई जी ने कहा, हाँ ऐसी सेवा मैं तुझे बता सकता हूं। यह सेवा, इसे मानसी सेवा कहते हैं। इसमें तेरा खर्च नहीं होगा, केवल तू मन के संकल्प से भगवान को स्नान कराना, मन के संकल्प से वस्त्र पहनाना, मन के संकल्प से भोग लगाना, मन के संकल्प से तू उनको आरती बंधन करना। माने भगवान नहीं है सामने, बस तू मन आंख बंद करना और यमुना जी से जल लाना, मान से। भगवान सामने नहीं है, मगर तुम मन से उन्हें नहलाना, मन से वस्त्र पहनाना, सब कुछ अपने मन में कल्पना करना, सामने भगवान है और मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। बनिया ऐसी सेवा करते करते 12 साल हो गए। 12 साल का मानसी अभ्यास ऐसा बना, सुबह 4 बजे उठ जा बिस्तर पे और विचार करे, मैं यमुना जी में स्नान करके आया हूं और यमुना जी में सोने के कलश में जल लेकर आ रहा हूं। जल लेकर के अब ठाकुर जी को जगाया, भगवान को स्नान बंदन, माखन मिश्री का भोग। ठाकुर जी से पूछे, प्रभु आज कौन सा पटका पहनोगे, पीरो के नीरो के कारो कैसो। और भगवान और दिखाई दे में एक बार बणिक ने 5 सेर दूध लायो चांदी के पात्र में और वह को खीर बनाने रख दी। अब खीर बनाने रख दी तो क्या हुआ, बनिया है, शक्कर जो है वो बिना तोले डाल दी। अब ज्यादा डल गई, मन में विचार आया ये तो ज्यादा डल गई शक्कर। अब बनिया था कृपण, तो मानसी सेवा कर रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई देता, लेकिन सहन न हुआ, ज्यादा शक्कर डली है तो शक्कर को निकालने लगा। भगवान को दया आ गई, इस बनिए ने 12 साल मेरी सेवा किया है, इस पर मैं कृपा करूं। और भगवान ने बनिए का हाथ रोक दिया। क्यों भैया लाला, तूने मानसी सेवा किया है और तेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। अगर शक्कर ज्यादा डल गई है तो वो मेरी डली है, तू क्यों निकालता है। भगवान ने ऐसा हास्य किया। हाँ, भगवान के स्पर्श से बनिए का सारा मल नष्ट हुआ। भगवान को देखकर टुकुर टुकुर रोने लगा। मानसी सेवा बहुत ज्यादा फलवती हो जाती है, क्योंकि उसमें मन एकदम एकाग्र हो जाता है। सामने वाले विग्रह से मन इतना एकाग्र नहीं होता, उसमें चंचलता बनी रहती है, उसमें चंचलता रहती है। तो प्राण और प्रकृति, प्राण के साथ प्रकृति रहती है, अर्थात स्वभाव रहता है। जहां प्राण है वही प्रकृति है, अर्थात जब प्राण है वही स्वभाव है। आपका प्राण आपके साथ, आपका जो प्राण है उस प्राण के साथ आपका स्वभाव रहेगा। आप कुत्ते की योनि में चले जाएं, स्त्री की योनि में चले जाएं, पुरुष की योनि में चले जाएं, स्वभाव आप नहीं बदल सकते हैं। स्वभाव पर काम करना पड़ता है। मेडिकल साइंस भी इस बात को कहता है, स्वभाव को जीतना बड़ा मुश्किल है। भगवान कृपा करते हैं जब व्यक्ति कोई उनको मन चढ़ाता है, अर्थात जब हम उनसे मन से जुड़ जाते हैं। अपन भगवान ने शरीर दिया है तो ये शरीर मंदिर है, और हम बाहर के मंदिरों में जाते हैं तो उसमें शांति नहीं मिलती। आप 4 लोग सामने बैठे, आप राधा रानी के मंदिर जाएं, अच्छा है, आप उनमें डूब जाएं, बहुत अच्छा है, लेकिन विचार करो, अगर कोई आपके पीछे चिकोटी ऐसे काट दे, आपकी शांति भंग हो जाएगी, आप उससे लड़ने लगेंगे। तो बाहर के मंदिर में काम नहीं चलता। लेकिन जब व्यक्ति अंदर के मंदिर से जुड़ता है, जहां भगवान अंदर विराजमान है, जब उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, ऐसी शांति पक्की शांति होती है। ऐसा कांटेक्ट अगर एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, वो खत्म नहीं होता, फिर होता ही नहीं खत्म। इसलिए मुझे दुख होता है कि भारत का जो समाज है वो मंदिरों के और विग्रहों के बस चक्कर काट रहा है। जो चलता फिरता विग्रह है, उसका शरीर जो भगवान ने दिया है वो उससे नहीं जुड़ रहा है।
मन मंदिर, ये कोई कहावत नहीं है। भगवान, अच्छा आप विचार करें कि हम अपने बुजुर्गों से क्या सुनते आए हैं, भैया मन में भगवान है। तो जब मन में भगवान है तो मन के भगवान से कांटेक्ट करने का भी हमारे पास जिज्ञासा होनी चाहिए। और हम मन के भगवान से कांटेक्ट नहीं करते, बाहर के भगवान से कांटेक्ट करने का असफल प्रयास जन्म जन्मांतर से करते रहते हैं। बाहर के भगवान से कुछ ज्यादा विशेष लाभ नहीं होता। उदाहरण दे रहे हैं, सारे कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, शिशुपाल भी भगवान को देख रहा है, सारी सेना भगवान को देख रही है। बाहर भगवान है लेकिन बाहर के भगवान से किसी का कांटेक्ट नहीं है, और बाहर के भगवान को देखकर किसी के मन में शांति भी नहीं है। लेकिन जो जो लोग भगवान का ध्यान करते थे, जो लोग भगवान का मन में भजन करते थे, उस साकार ठाकुर जी को देख करके भी उनके मन में बड़ा आनंद आया। वो समझ गए, तत्व से विंदा समझ गए। प्रत्यक्ष भगवान सामने आए तो भी काम नहीं बनता। वो भगवान जब मंदिर में स्थापित हो जाए, कौन से मंदिर में? अपने घट में, तब फिर वो सामने रहे या अंदर रहे, दाएं बाएं, यतो यामी ततो नरसिंह, तो काम बनता है। तो सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं अंदर के भगवान को जागृत करने की है। और कोई व्यक्ति भी 7.5 अरब मनुष्य हैं संसार में, बहुत कम लोग हैं जो अंदर के भगवान से कांटेक्ट बनाने की सही जिज्ञासा करते हैं। वो सोचते बिहारी जी के मंदिर गए, दर्शन मिला, बड़ा अच्छा लगा। बालाजी गए, बड़ा अच्छा लगा। भैया हम सालासर बालाजी गए, श्रीनाथ जी गए, द्वारकानाथ गए, यहाँ गए, वहाँ गए। मंदिरों में जाकर के बस आपको दिव्य चेतना का अनुभव हो सकता है, लेकिन कुछ पल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान खिलौना बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य शांत बैठ करके अपने अंदर भगवान जो है उनसे कांटेक्ट बनाने का प्लान करे। कुछ न कुछ देर अपने बिस्तर पर, अपने घर पर, कहीं भी कुछ पल शांत होकर चुपचाप बैठना चाहिए। कुछ देर बैठना चाहिए शांत होकर कि भाई कुछ देर बैठना है, अपने से कांटेक्ट करना है, अपने संपर्क में रहना है। और हम हमेशा पता कहाँ रहते, नदियों के संपर्क में, पहाड़ों के संपर्क में, इस पार्ट, ये पार्ट, वो गुरुजी, ये गुरुजी, किसी के संपर्क में नहीं, अपने संपर्क में। जब आदमी अपने संपर्क में जीने का अभ्यास बनाता है तो फिर दुनिया में उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि वो व्यवहार भूल जाएगा, ऐसा व्यक्ति व्यवहार भी बहुत अच्छा बनाता है। जो खुद में डूबा है उसको देख के लोग अपने आप में डूबने का एक रास्ता चुन लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा आप एक बात सुनिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। आप बहुत ही एक किसी लड़के लड़की को देखिए जो आपस में बहुत ही प्रेम में डूबे हो। आप किसी पार्क में जाएं, देखें कि कोई युगल जो है आपस में डूबा है, तो वो उसको देख करके आपके मन में क्या आता है? देखो कितने प्रेम में है ये लोग, कितना सुंदर रिलेशन है, कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। तो उनके दोनों के शरीर से रिफ्लेक्स आता है प्रेम का। ये मैंने एक लौकिक उदाहरण दिया। और वैसे ही जब हम अपने से डूबे हुए, अपने से कांटेक्ट करे हुए किसी महात्मा का संग या उनका दर्शन करते हैं तो हमें आभास होता है जैसा वो व्यक्ति होता है वैसे ही हमको भी कुछ मिल जाता है, बूंद। इस शास्त्र में कहा गया है कि सच्चे पक्के महात्माओं को देख करके भजन बन जाता है। वो यही है, लेकिन श्रद्धा भी तो हो। श्रद्धा ना भी हो, देखने मात्र से कभी ना कभी वो सॉफ्टवेयर अपने शरीर के अंदर तैयार हो जाता है। भरत जी का जो चरित्र है
उसमें मरने की तैयारी की बात कही गई है कि आप भजन घर में करें या भजन बाहर करें, लेकिन अगर आपने मन में संसार बसा रखा है तो फिर आपका भजन जहाँ भी करेंगे वो खराब ही जाएगा। क्योंकि मन में, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, नौका पानी में चल रही है, पानी में चलती हुई नौका आपको पार लगा देगी, लेकिन अगर नौका के अंदर पानी आ जाएगा तो आपको डुबो देगी। तो वैसे ही अगर आपके मन के अंदर संसार है और आप ब्रज वृंदावन में भी आके भजन कर रहे हैं तो आपको ब्रज वृंदावन पार नहीं लगा सकता। आप अपने घर में रह रहे हैं और घर में रहते हुए ब्रज वृंदावन की याद में रहते हैं, आपको पार लगा देगा। धाम का प्रभाव भी जब ही प्रभावित होता है जब आप उस लॉजिक को समझें। आप जय श्री राधे।